हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काउंटिंग प्रोसीजर्स। तो जब पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया जाता है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं ना, ड्यूरिंग सर्जरी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हीं की काउंटिंग करना, उनको गिनना, उसी को हम कहते हैं काउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं उन आइटम्स की जो हम रखते हैं किस पर, पुट ऑन स्टाइल टेबल। एक स्टाइल टेबल होता है, मतलब जिस पे जर्म वर्म ना हो, स्टाइल टेबल पे जो भी आइटम्स हम रखते हैं उसकी अकाउंटिंग करना, उनको गिनना फॉर द यूज़ ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स। और उन आइटम्स को हम कब कब यूज़ में लेते हैं, जब हमने सर्जिकल कोई प्रोसीजर करना हो। ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जेस, शार्प्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी स्पॉन्जेस होंगे, शार्प्स होंगे और इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आपने शुड बी काउंटेड बिफोर ऑल सर्जिकल प्रोसीजर। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर, जो भी आपने सर्जिकल प्रोसीजर कोई भी करना हो, इनको सबसे पहले आपने काउंट करना है, गिनना है। स्पॉन्जेस, शार्प्स और इंस्ट्रूमेंट्स को सबसे पहले आपने काउंट करना है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले। द काउंट इज़ टेकन बिफोर द प्रोसीजर बिगिनस। ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपने काउंट करना है उन इंस्ट्रूमेंट्स का। बाउंड इज क्लोज्ड एंड व्हेन द स्किन क्लोजर इज स्टार्टेड। उसके बाद द काउंट यूजुअली फर्स्ट, सबसे पहला काउंट होता है जिसको इनिशियल काउंट कहते हैं, सेकंड को बेस लाइन काउंट कहते हैं, और थर्ड को क्लोजिंग काउंट कहते हैं, फोर्थ काउंट को फाइनल काउंट कहते हैं। कि 4 काउंट्स हमने करने हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के। ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट काउंट, द पर्सन हु assembles एंड warps आइटम्स फॉर स्टरलाइजेशन विल काउंट देम इन स्टैंडर्डाइज मल्टीपल यूनिट्स। ये बोल रहा है जब आपने फर्स्ट काउंट करना है, ये वो पर्सन होगा जो assemble यानी कि जमा करता होगा और वार्प करता होगा उन आइटम्स का जो स्टरलाइजेशन के लिए उसको करने हैं। फॉर एग्जांपल उसने किस किस आइटम का स्टरलाइज करना है, वो एक एक करके रखेगा, ये भी स्टरलाइज होगा, ये भी स्टरलाइज होगा। ठीक है। उन्हीं को जमा करेगा, यानी कि जो स्टरलाइजेशन करके या स्टरलाइजेशन करने के बाद या ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन वो काउंट करता होगा, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट काउंट। ठीक है। देम इन स्टैंडर्डाइज मल्टीपल यूनिट्स। उसके बाद सेकंड काउंट, उसके बाद जो स्क्रब पर्सन होगा एंड सर्कुलेटरी नर्स, ये दोनों काउंट करते हैं ऑल आइटम्स बिफोर द सर्जिकल प्रोसीजर्स बिगिन। यानी कि वो तो था फर्स्ट काउंट था, आपने स्टरलाइजेशन की, जब स्टरलाइजेशन की उन इक्विपमेंट्स की, तो आपने उसको काउंट किया, ये आ गए इतने इतने। उसके बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप कहाँ के लेके जाओगे, मतलब ओटी अंदर लेके जाओगे, वहाँ पे स्क्रब नर्स या सर्कुलेटर नर्स उनको फिर से काउंट करेगी कि सर्जिकल प्रोसीजर से पहले। During the surgical procedure, at each additional package is opened and added to the sterile field। और सर्जिकल प्रोसीजर से पहले और कोई एडिशनल पैकेज लाई जाती है, उसको ओपन किया जाता है और वहाँ पे ऐड एक्चुअली किया जाता है उस स्टेराइल फील्ड में। एक्चुअली जो भी फर्स्ट काउंट में जो हमने सारे आइटम्स लाए ना, उसके बाद सेकंड काउंट में कुछ एडिशनल पैकेजेस लाई जाती हैं, इसीलिए उसको सेकंड टाइम हमने क्या करना है, काउंट करना होता है। ठीक है। सेकंड उस ट्रायल फील्ड में, इसलिए उसको सेकंड टाइम हमने काउंट करना है। एज अ स्क्रब पर्सन टचेज ईच आइटम, ही शी एंड द सर्कुलेटरी मेंबर्स ईच आइटम लाउडली अनटिल ईच आइटम आर काउंटेड। यानी कि जो भी स्क्रब वहाँ पर्सन होगा वो जिस जिस इक्विपमेंट को टच करेगा और वो सर्कुलेटरी मतलब लाउडली बोलेगा, ये आ गया 1 नंबर, ये आ गया 2 नंबर, इस तरह से वो काउंट करेगा हर एक इक्विपमेंट को। द सर्कुलेटर इमीडिएटली रिकॉर्ड्स द काउंट। और जो वहाँ पे सर्कुलेटर होता है वो उन रिकॉर्ड्स को वहाँ पे काउंट, मतलब उन काउंट्स को रिकॉर्ड करता है, जो भी जितने भी काउंट उसने गिने उसको रिकॉर्ड करता है कि इतने हमने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। तो ये गया सेकंड काउंट, पहला स्टरलाइजेशन वाला, दूसरा उस सर्जरी से पहले जो भी इक्विपमेंट्स होंगे और एडिशनल पैकेज जो हमने लाए उसको काउंट करना। अब थर्ड काउंट कब करेंगे, जब हमने सर्जरी करनी है। ठीक है। जब सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद मतलब उसको सर्जरी के बाद कर रहे हैं ना फिर से काउंट, तो वही होता है थर्ड काउंट। द थर्ड काउंट इज़ टेकन एज 3 एरियाज बिफोर द सर्जन स्टार्ट्स एंड क्लोजर ऑफ द बॉडी कैविटीज़। अच्छा, थर्ड काउंट कब हम लेते हैं, जब एक सर्जन पहले स्टार्ट करेगा और क्लोज करेगा बॉडी कैविटीज़ को, यानी कि सर्जन फिर थर्ड टाइम इसको, यानी कि थर्ड काउंट सर्जन के दौरान ही हो जाएगा।
या तो उसको मतलब सर्जरी करने के बाद उसको क्लोज करनी है बॉडी कैविटीज़, तब जाके उसको क्या करना है, थर्ड काउंट करना है। अब इसमें क्या होता है द 3 काउंट्स आर, अब इस थर्ड काउंट में और 3 काउंट्स आते हैं, फील्ड काउंट, टेबल काउंट, फ्लोर काउंट। फील्ड काउंट में द काउंट इज डन इधर बाय द सर्जन, ये फील्ड मतलब उस फील्ड में जहाँ पे वो काम करता है ना वही होता है उसका फील्ड काउंट। फील्ड काउंट इज, वो तो कौन करेगा उस फील्ड में, तो सर्जन ही होगा, या तो सर्जन या उसके साथ जो असिस्टेंट होगा वो करेगा काउंट, ठीक है, या तो सर्जन करेगा या उसके साथ असिस्टेंट होगा। और कुछ एडिशनल आइटम्स फॉर एग्जांपल वेजाइनल, रेक्टल पैकेजेस, स्ट्राइल टॉवेल्स यूज्ड एज इंट्रा एब्डोमिनल पैकेजेस आर काउंटेड फॉर एट दिस टाइम। यानी कि एक तो फील्ड काउंट में तो हो गया सर्जरी के दौरान, मतलब ये फील्ड काउंट खुद करता है सर्जन या उसके साथ जो असिस्टेंट होगा, लेकिन कुछ एडिशनल आइटम्स भी होती हैं जैसे वेजाइनल या रेक्टल पैकेज होते हैं, उनको इस टाइम मतलब ये फील्ड काउंट के दौरान ही इसको अकाउंट मतलब किया जाता है, काउंटिंग में लिया जाता है। उसके बाद टेबल काउंट, द स्क्रब पर्सन एंड द सर्कुलेटरी टुगेदर काउंट ऑल द आइटम्स ऑन द मेयो स्टैंड एंड इंस्ट्रूमेंट टेबल। अब टेबल काउंट मतलब टेबल पे जो भी होगा ना टेबल पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको काउंट करना, वो स्क्रब पर्सन करेगी, और जो वहाँ पे सर्कुलेटर नर्स या कोई होगा वो टेबल पे जितने भी पड़े होंगे इंस्ट्रूमेंट्स उनको क्या करेगा, काउंट करेगा। ऑल आइटम्स ऑन द मेयर स्टैंड, यानी कि उस स्टैंड यानी कि इंस्ट्रूमेंट टेबल पे जितने भी थे वो उसको काउंट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फ्लोर काउंट। फ्लोर काउंट होता है मतलब जो नीचे अगर कोई चीज़ गिरी विरी हो उसको भी देखना। अच्छा, फ्लोर काउंट द सर्कुलेटरी, जो वहाँ पे सर्कुलेट करते होंगे ना वो काउंट स्पॉन्जेस होंगे एंड एनी अदर आइटम्स दैट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लोर, जो भी नीचे गिरा हो कोई भी उसको रिसीव करना। पासड ऑफ द स्ट्राइल फील्ड टू द किक बकेट्स, दीज काउंट शुड बी वेरीफाइड बाय द स्क्रब पर्सन। अब स्क्रब पर्सन को ये चीज़ें ना वेरीफाई करनी हो, अगर कोई चीज़ नीचे गिरी हो वो तो फ्लोर काउंट हो गया ना। उसके बाद फोर्थ काउंट में आपने फाइनल और फोर्थ काउंट मतलब आपने देखना है कि वेरीफाई करना है हर एक काउंट को। फाइनल काउंट इज़ परफॉर्म टू वेरीफाई एनी काउंट, मतलब कि जितने भी हमने मतलब फील्ड थर्ड काउंट में सर्जन को इतने आए, ठीक है, उससे पहले जो काउंट उसको मतलब उसी को वेरीफाई करना है कि पहले ये आए थे, अच्छा हमने पहले इतने इंस्ट्रूमेंट्स लिए थे अब इतने आ रहे हैं, उसको वेरीफाई करना, वो होता है आपका फोर्थ काउंट। हाँ हाँ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, इतने ही हमने लगाए थे, इतने ही वापस आ गए, तो वो हो गया आपका फोर्थ काउंट जिसमें आप वेरीफाई करते हो उन काउंट्स का। द फाइनल काउंट इज़ टेकन बिफोर द सबक्यूटिकल और स्किन, मतलब स्किन क्लोजर से पहले, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट स्किन के अंदर ही रह गया वो तो फिर स्किन में ही रह जाएगा, इससे पहले मतलब स्किन को क्लोज करने से पहले ही इसको काउंट में लिया जाता है फोर्थ काउंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।